बच्चों एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर है 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition और प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको कंप्लीट करना है। साथ में जो भी डेफिनेशन है या जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। लिखा है AD इक्वल्स टू, तो AD क्या है? AD इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर AD के इक्वल में कोई साइड होगी तो वो होगी BC। तो क्या लिखेंगे यहाँ? BC। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी यूज्ड। और प्रॉपर्टी होगी, ये फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दो स्टैंडिंग लाइन करके और GM लिख दिया। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना, पूरी स्पेलिंग लिख देना पैरेललोग्राम की। ओके, सेकंड के लिए देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड में लिखा है एंगल DCB। तो जो एंगल DCB है वो है, देखो ये वाला एंगल है एंगल DCB। और जिस तरीके से अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, उसी तरीके से अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C के अपोजिट में एंगल हो जाएगा DAB। तो यहां आप लिख सकते हैं एंगल DAB। तो ये हो गया एंगल DA और B। ठीक है, रीजन में आप लिख सकते हैं वही, सेकंड नंबर के लिए जो रीजन आएगा वो आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वही शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या है। OC। OC क्या है कि जो डायगोनल है AC, ठीक है, उसके बीच में कोई पॉइंट है। जो डायगोनल है AC और जो डायगोनल है BD, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है O। और हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टेड बाय ईच अदर, है ना। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो OC जो है वो OA के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं OA। तो OC की जगह आ जाएगा, जगह नहीं इक्वल में, OA। और रीजन में वही जो मैंने अभी बताया आपको कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, तीसरे वाले स्टेटमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो ये हो गई आपकी थर्ड स्टेटमेंट के लिए प्रॉपर्टी। ओके, चलो आगे देखें। आगे आ गए हम फोर्थ नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे है, यहां लिखा है M। M यानी कि मेजर, मेजर ऑफ DAB। यानी कि एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल्स टू, तो DAB तो यही एंगल है
और सी डी ए ये एंगल है, यानी कि ये दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ फोर्थ के लिए जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें आप लिखेंगे जो मैंने अभी बोला कि एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये इसकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन वन, ठीक है। तो क्वेश्चन वन इतनी आसानी से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन टू देखते हैं, क्वेश्चन टू में क्या है। क्वेश्चन टू में कई सारे पैरेललोग्राम दे रखे हैं, फिगर में हमें नजर आ ही रहा है। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखी है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो ये जो पैरेललोग्राम्स गिवन है, इनको कंसीडर करना है और फिर इनके जो एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम ये है कि जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद करनी है, क्योंकि अगर वो याद नहीं होंगी तो फिर ये क्वेश्चंस होने में दिक्कत आएगी, ओके। अब अगर हम पहला पैरेललोग्राम कंसीडर करें, तो इसमें एक एंगल हमें दे रखा है, एंगल बी, ठीक है। हमें पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल डी भी 100 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 80, है ना। और अगर ये 80 हो गया तो फिर ये भी 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम्म। अब इसको करेंगे कैसे आप? करने के लिए आपको देखो, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले, जहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल एबीसी। एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एडीसी, ए डी सी। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में वही जो अभी पीछे लिखा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, बस इतना ही लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बस इतना लिख दोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना ये, ओके। इसके बाद आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। एंगल एबीसी, तो एंगल एबीसी क्या है? एंगल एबीसी है 100 डिग्री, तो एबीसी की जगह 100 लिख देते हैं। और एंगल एडीसी क्या है? वाई, तो यहाँ वाई लिख देते हैं। तो एक वैल्यू तो फाइंड हो गई हमारी वाई, ठीक है। ओके, इसके बाद लिखते हैं एंगल एबीसी, वापस से एबीसी प्लस एंगल
बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो जो हम यूज करेंगे वो क्या है? इसके लिए बच्चों प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी, अभी हम यूज कर चुके हैं उसे, वो है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, ये लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एंगल एबीसी कितना है? 100 डिग्री, प्लस एंगल बीसीडी कितना है? एक्स और 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, 180 माइनस 100 हो जाएगी। और 180 माइनस 100 कितना होगा? 180 माइनस 100 होगा 80 डिग्री। ये देखो एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, और अब जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे क्या? एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, लॉजिक, लॉजिक में लिखेंगे सेम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी ए बी है जेड, डी सी बी है एक्स, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 80। तो यहाँ 80 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड आर 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक फाइनल स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड फॉर गिवन पैरेललोग्राम ABCD आर 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक फाइनल स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो। बाकी तो ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी थी, तीनों वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में एक और पैरेललोग्राम बना हुआ है, लेकिन इस बार नेम नहीं किया इन्होंने इसको, तो हम नेम कर देते हैं इसको ए बी सी और डी। ठीक है, और यहाँ भी अगर एक नाम देना चाहें तो ई, ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है दिस इज ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल इन्होंने दे रखा है जेड। क्लियर? तो इसमें भी वही एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड करते हैं? ऐसा करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल CBA। ओके, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? पहले थोड़ा सा स्पेस बना लें। चलो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन में आपको अभी तक याद हो ही गया होगा, क्या लिखना है? रीजन में आपको लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन लिख देना है।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो वैल्यू में देखो एडीसी की वैल्यू जो है वो है 50 डिग्री, और एंगल एबीसी ये है एक्सटी इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल है ये एबीसी। तो एंगल एबीसी हो गया 50 डिग्री। अब बी पे जो इंटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री, बी पे एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं इंटीरियर को 180 से माइनस करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर, यहाँ लिख देते हैं इंटीरियर, और यहाँ लिख देते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल सीबीई। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, ओके। तो एक एक वैल्यू तो आ गई हमारी, तो z इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, वैसे z और x ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं इसको। ओके, और x को 50 के साथ ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। x और y अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल से निकाल लेंगे, है ना। चलो फिलहाल z हमारा आ गया। अब हम निकाल रहे हैं x। तो x के लिए हम लिखेंगे एंगल, पहले लिख देते हैं x निकालना है तो लिखते हैं DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ADC और इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको याद हो ही गया होगा अब तक, ठीक है, नहीं याद हुआ तो याद करो इसे, ये बहुत जरूरी है, आपको रीजन तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये इसका रीजन है। तो ये रीजन लिख दिया हमने, और इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो DAB है हमारा वो है x, तो यहाँ लिखते हैं x पे प्लस का साइन है। ADC है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री लिख देते हैं, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 180 माइनस 50, कितना होगा 30 डिग्री, नहीं 130 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। तो ये हो गया 130 डिग्री। तो z भी 130 डिग्री और x भी 130 डिग्री है, और y भी 130 है, क्योंकि x और y अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, एंगल y निकालना है ना, तो आप लिखेंगे BCD इक्वल्स टू एंगल BAD, और इसका जो रीजन है उसमें आप लिखेंगे सेम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो BCD है y, और BAD है 130। तो इस तरीके से इस पैरेललोग्राम के लिए आपकी तीनों वैल्यू x, y और z तीनों 130 डिग्री है। तो x की भी 130 डिग्री,
y की भी 130 डिग्री और z की भी 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद ये थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी देखो नेम नहीं दे रखा, तो नेम कर लेते हैं पहले। सबसे ऊपर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ओके, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल है और ये एक्स है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये इक्वल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले, एक मिनट। हम्म, अब सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें निकालना है एक्स। तो एक्स निकालना है तो हम लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, सी ई डी। और इसका जो लॉजिक है, जो रीजन है इसका, और उस रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जहां भी होंगे वो इक्वली होते हैं। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए ई बी है एक्स और सी ई डी है 90 डिग्री। लिखा नहीं है, लेकिन ये जो साइन है वो 90 को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। अब ये जो ट्राइंगल है आपका, कौन सा वाला? ए ई बी। कौन सा ट्राइंगल? ए ई बी। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता चल चुके हैं। कौन कौन से? एक 30 जो पहले से ही दे रखा था, एक एक्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 90 डिग्री। वाई हमें कैलकुलेट करना है, वो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो आपको याद होगी। नहीं याद तो एक बार याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लिखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल होता है वो 3 पॉइंट से बना होता है, ए ई बी या ए बी सी जो भी है। इसमें जो तीनों एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल ए है वाई, तो एंगल ए की जगह लिखते हैं वाई। एंगल ई है 90 डिग्री, एंगल बी है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर, यहाँ लगाना था, एक एक गलत हो गया, यहाँ। तो देयरफॉर वाई, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखो माइनस करना है इन दोनों का सम। तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये लो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब निकालनी है z की वैल्यू।
देखो वाई और जेड इक्वल एंगल्स हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, एक ये और एक ये। ठीक है, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, और इनको कोई थर्ड लाइन ऐसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर देती है। ओके, थर्ड लाइन कोई इनको इंटरसेक्ट कर देती है, समझ आया? तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में होने चाहिए ये एंगल, और एक दूसरे के अपोजिट। ये इस डायरेक्शन में बन रहा है और ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस तरीके के जब एंगल फॉर्म होते हैं तो इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होंगे अगर ये पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं तो। ठीक है, याद रहेगा? तो बस ये आपको याद रखना है, और इसी की बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल लाइन है, और इनको बीच में जो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन है एसी, और जो एंगल वाई है वो एक डायरेक्शन में बनना है, एंगल जेड जो है वो दूसरी डायरेक्शन में बनना है, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट लिख देना है, क्या लिखना है? हमें निकालना है जेड, तो जेड निकालने के लिए एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। देखो, एंगल डी सी ई और डी सी ए वो एक ही बात है, क्योंकि ये जो सी ई और सी ए जो है वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट हैं, तो आप इसे डी सी ए भी लिख सकते हैं, डी सी ई भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं चाहिए। अगर एक ही लाइन के ऊपर दो तीन पॉइंट हैं तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो एंगल डी सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ए बी, सी ए बी। और रीजन में क्या लिखेंगे आप? रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, और अब क्या करना है? अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, डी सी ए क्या है? जेड। और सी ए बी क्या है? सी ए बी है वाई, वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड इसके निकल गए, एक्स 90 आ गया, वाई 60 आ गया, और जेड 60 आ गया। ओके, चलो, इसके बाद बच्चों दो पार्ट इसके और रहते हैं अभी, और ये दो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने बहुत कुछ बता दिया है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ओके, तो अगर आप खुद करते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके।